हेलो बच्चों, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट रेट लो एक्सप्रेशन या रेट लो इक्वेशन क्या होती है और उससे ऑर्डर ऑफ रेशन कैसे निकाला जाता है। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते ही हैं रेट ऑफ रेशन जो होता है ये डिपेंड करता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसके बारे में आपने प्लस वन में पढ़ा है लो ऑफ मास सेक्शन। और ये लो ये बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। लेकिन जो लॉ ऑफ मास सेक्शन होता है ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। इट इज़ डिटर्मिन फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वहीं से निकाला जाता है। लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है? रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑल्सो relation between the rate and the molar concentration of reactant, but it is experimental dependence है। तो the equation, the expression which denote the experimental dependence of rate of reaction upon the molar concentration of reactant that is called as rate law expression या rate law equation। ठीक है, तो इसको इस एग्जांपल हमने पहले भी लिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक रिएक्शन है NO2 प्लस CO गिव राइज टू NO प्लस CO2। तो अगर लो ऑफ मास सेक्शन देखें इसका, तब वो तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से डायरेक्ट निकलेगा। रेट को ऐसे लिखते हैं हम, माइनस मीन रिएक्टेंट के लिए डी मोलर कंसंट्रेशन R डिवाइडेड बाई dt, ठीक है, इज इक्वल टू NO मोलर कंसंट्रेशन की पावर 1, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन 1 है, और CO मोलर कंसंट्रेशन भी 1 आएगा। बट एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट जो रेट है इस रिएक्शन का इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 2 पे, ठीक है, बट डू नॉट डिपेंड अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CO। एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड। तो ये जो एक्सपेरिमेंटली रिलेशन आएगा इट इज़ ए रेट लो एंड इट विल बी दिस फॉर दिस रिएक्शन रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के NO2 मोलर कंसंट्रेशन की पावर 2। ये एक्सपेरिमेंटल रिलेशन है ये, एंड दैट रिलेशन इज कॉल्ड ए रेट लो एक्सप्रेशन। ठीक है, तो रेट एक्सप्रेशन जो एक्सपेरिमेंटल डिपेंडेंस होती है रेट ऑफ रिएक्शन की अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इससे आप आगे लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, जो रेट ऑफ एक्सप्रेशन जो आपने डिफाइन की, उसमें जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व होंगी उनकी जो पावर्स होंगी उनके सम को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सम ऑफ द पावर्स ऑफ ऑल द कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। जैसे इसमें पावर कितनी है? 2 है मोलर कंसंट्रेशन की, तो ऑर्डर इस रिएक्शन का क्या होगा? 2 होगा। तो इसी तरह से कुछ रिएक्शंस है डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर कितना है उसका, तो टाइप ऑफ रिएक्शन बन जाती हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होंगी जिसमें ऑर्डर 1 होगा, जैसे ये एग्जांपल है एक N2O5 गिव राइज टू 4NO2 प्लस O2, या अमोनियम नाइट्राइट जो है गिव राइज टू N2 प्लस H2O। तो इन दोनों में ऑर्डर जो है 1 है, तो इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह से कुछ रिएक्शन होती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन कुछ रिएक्शन जो है फ्रैक्शन ऑर्डर की भी होती हैं। फ्रैक्शन ऑर्डर जो है का मतलब होगा कि इनका ऑर्डर जो है फ्रैक्शन में होगा। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ एसीटेट इनटू मीथेन एंड कार्बन मोनोक्साइड, तो इसमें ऑर्डर जो है होता है 3/2, तो इसलिए ये फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन है। H2Br2 की रिएक्शन टू गिव टू HBr, इसमें भी ऑर्डर जो है ये रेट इक्वेशन इसकी ये है K इंटू H2 की पावर 1 एंड Br2 मोलर कंसंट्रेशन की पावर हाफ, 1 प्लस हाफ कितना है? 3/2, तो ये भी फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार आ जाता है कि गिव एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन या जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगली रिएक्शन जो है वो है जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की होती है। ये भी हमने कल एग्जाम्पल ये थे इसके भी, जिसमें ऑर्डर जीरो होगा। जीरो ऑर्डर का मतलब रेट जो है डू नॉट डिपेंड अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो उस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम नोट कर सकते हैं आप इनके, अमोनिया की डिकम्पोजिशन इंटू N2 H2 और Cl2 का मिलकर बनाना 2HCl, HI का डिकम्पोज होकर H2 प्लस I2 बनाना। तो ये 3 एग्जाम्पल है, दे आर एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, और इसके एग्जाम्पल जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जितने भी ये टाइप ऑफ रिएक्शन हम ले रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑर्डर, तो उनके जो रेट कांस्टेंट तक के उनके यूनिट्स अलग अलग होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ और होंगे, सेकंड के लिए कुछ और होंगे, थर्ड के लिए कुछ और होंगे, एंड जीरो और फ्रैक्शन ऑर्डर के भी डिफरेंट, सबके ऑर्डर जो रेट कांस्टेंट के यूनिट जो है वो डिफरेंट पाए जाते हैं। तो उनको निकालने का तरीका है ये है कि यूनिट ऑफ के दैट इज रेट कांस्टेंट के, ये है मोल पर लीटर की पावर 1 - n आ जाता है
एस सेकेंड इनवर्स, ठीक है। एन यहाँ पे क्या है, ध्यान देंगे, एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। 0 ऑर्डर के लिए यहाँ पे 0 भरा जाएगा, 1 ऑर्डर के लिए यहाँ पे 1 भरा जाएगा, 2 ऑर्डर के लिए 2 भरा जाएगा। तो कोई भी रिएक्शन है उसका ऑर्डर दिया होगा, आपको रेट कांस्टेंट के यूनिट कैसे निकाले जाएंगे ये आपको आना चाहिए। ये भी एग्जांपल कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, तो इनको भी अच्छे से आप इसको देख लेके रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है, हम लेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। आपने ऑर्डर के बारे में पढ़ लिया, अब आता है मॉलिक्यूलरिटी ऑपरेशन। मॉलिक्यूलरिटी को समझने के लिए हम पढ़ेंगे क्लूजन थ्योरी क्या होती है। ये क्लूजन थ्योरी का बेसिक जो बेस क्या है, व्हाट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ द क्लूजन थ्योरी। क्लूजन थ्योरी ये बताती है कि रिएक्शन को होने के लिए जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं या रिएक्टिंग स्पीसीज जो होते हैं, दे मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली विद ईच अदर, ठीक है। जब तक रिएक्टेंट आपस में कोलाइड नहीं होंगे एक साथ, तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। तो ये पहला पॉइंट है इसका, जो मेन पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू गिव प्रोडक्ट, तभी जाके प्रोडक्ट जो बन पाएंगे। और अब इस मॉलिक्यूलरिटी क्या है, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज विच कोलाइड विद ईच अदर, जो कोलाइड हो रहे हैं विद ईच अदर साइमल्टेनियसली टू गिव प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कितने रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बनती है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। दैट संख्या जो नंबर है, इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो है एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से निकलती है। जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी होगी, जितने रिएक्टेंट स्पीसीज के नंबर दिए हैं, उनके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो मॉलिक्यूलरिटी बन जाती है। जैसे यहाँ पे ये रिएक्शन है, नंबर ऑफ मोल 1 है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 2 है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 3 है तो मॉलिक्यूलरिटी 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो आप स्पीसीज में कितने हैं 5 6 3 9 है तो मॉलिक्यूलरिटी 9 हो जाती है, ठीक है। तो इट इज़ अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट एंड इट इज़ ओनली डिटरमिन्ड फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जो आप जरूर नोट करेंगे इसको उसको नोट्स में, कि व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो पहला तो इसमें डेफिनेशन ही आ जाती है कि डेफिनेशन में क्या दिया गया है, इसके ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, हम बता चुके हैं। दूसरा जो ऑर्डर जो है इट इज़ एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट होता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो सकता है कि ऑर्डर जो है वो ज़ीरो हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी नेवर भी जीरो, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। ऑर्डर जो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी इन फ्रैक्शन। तो ये 4 पॉइंट्स हैं बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, तो इसको जरूर आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है कम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है। कम्प्लेक्स रिएक्शन में आपने देखा कि कई रिएक्शंस ऐसी हैं, कई रिएक्शंस में जो है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाते हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा होने का मतलब ये होगा, जैसे 3 या 3 से अधिक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे तो उनका साइमल्टेनियसली कोलिजन होना जो इट इज़ वेरी लेस कॉमन। तो वो जो रिएक्शन दैट शुड बी वेरी स्लो, जैसे ये रिएक्शन है, एक रिएक्शन दी गई है, इसमें 9 मॉलिक्यूल हैं, 9 स्पीसीज इन्वॉल्व हैं, इनमें रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं। इन 9 रिएक्टेंट का आपस में एक साथ टकराना जो है इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस टाइप की रिएक्शन तो होनी नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू क्लूजन थ्योरी। इनका या तो रेट बड़ा ही कम होना चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन जो इट इज़ आयनिक रिएक्शन, इट इज़ वेरी फास्ट रिएक्शन है ये। तो यहाँ पे मतलब ये जो रिएक्शन होगी, इस टाइप की रिएक्शन जो होती हैं, दे आर नॉट ए सिंपल रिएक्शन, दे आर एग्जाम्पल ऑफ कम्प्लेक्स रिएक्शन एंड दे आर प्रोसीड बाय नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। जिसमें मॉलिक्यूलरिटी ज़्यादा होती हैं या जिसमें कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर कुछ और है, और लेकिन जो लो मास सेक्शन के मुताबिक जो है उसका जो रिलेशन आ रहा है बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन एंड द रेट के बीच में वो डिफरेंट है, तो उसमें वो कम्प्लेक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल हो सकते हैं। एंड इनमें क्या होगा, इनमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, जो इन कम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, एक तो ये नंबर ऑफ स्टेप्स में होती हैं, मॉलिक्यूलरिटी इनकी हाई होगी, और ये नंबर ऑफ स्टेप्स में होती हैं, मतलब एक से ज़्यादा स्टेप्स होंगे इन रिएक्शन में। और इन स्टेप्स में एक स्टेप जो स्लोएस्ट होता है, जो सबसे स्लो होता है, वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। बाकी स्टेप जो फास्ट होंगे वो रेट को डिटरमिन नहीं करेंगे। रेट लॉ जो निकलेगा वो स्लोएस्ट स्टेप से निकलता है। तो इन कम्प्लेक्स रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप इज ए रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये पॉइंट जो मेन नोट करेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ज़्यादा होती है, लो मास सेक्शन और जो रेट लॉ है इनका डिफरेंट होगा, और ये नंबर ऑफ स्टेप्स में प्रोसीड होंगी,
और उस स्टेप्स में जो स्लोएस्ट स्टेप है दैट इज़ ए रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आगे इनके जो क्वेश्चंस है आप इनके कर सकते हैं। देखिए जैसे ये एग्जांपल है, आपने ये रिएक्शन पढ़ी है, इसमें आपने देखा कि जो लो मास सेक्शन इसका डिफरेंट होता है और जो रेट लो है वो डिफरेंट होगा। लो मास सेक्शन में क्या होता है, NO2 की पावर 2 आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2 है, लेकिन रेट लो एक्सप्रेशन जो ये दिया गया है, रेट इज इक्वल टू के NO2 की पावर मोलर कंसंट्रेशन की पावर 1 एंड F2 की पावर भी 1 आता है। तो बोलने का मतलब ये कम्प्लेक्स रिएक्शन है, इज एग्जाम्पल ऑफ कम्प्लेक्स रिएक्शन एंड प्रोसीड बाय नंबर ऑफ स्टेप्स। और इनके स्टेप्स ये होंगे, जो स्लो स्टेप होगा उसमें सिर्फ 2 ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे। जैसे ये देखिए बताया गया NO2 प्लस F2 गिव राइज टू NO2F प्लस F। ठीक है, जो रिएक्टेंट यहाँ पे दिखाए गए हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे और साथ में एक इंटरमीडिएट F जो है वो बनेगा। ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप होता है, पहला स्टेप है स्लो स्टेप है, एंड यही क्या होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। और दूसरे स्टेप में जो NO2 दूसरा मॉलिक्यूल है NO2 का, वो F जो इंटरमीडिएट है उसके साथ रिएक्ट करके NO2F बनाएगा, और ये स्टेप जो फास्ट स्टेप है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये स्लो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे F बॉन्ड टूटे हैं, यहाँ पे क्लीवेज ऑफ बॉन्ड हुई है तो ये स्लो है इसलिए स्टेप। यहाँ पे तो बॉन्ड बना है, ठीक है, नया बॉन्ड बना है तो ये स्टेप फास्ट हो जाएगा। और स्लो स्टेप भी यहाँ पे क्या होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, तो उसके मुताबिक जो रेट लो लिखा जाएगा। तो रेट फिर इस रेट लो यही होगा, रेट इज इक्वल टू NO मोलर कंसंट्रेशन की पावर 1 है देखिए यहाँ पे, और F2 की मोलर कंसंट्रेशन की पावर भी 1 है। ठीक है, इस पे रेट डिटरमिन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसके नंबर ऑफ स्टेप्स जो है ये दिखाना, इट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, कई बार आपको ऐसे मैकेनिज्म दिया होगा और इसका रेट लो एक्सप्रेशन लिखिए, तो आपने रेट लो एक्सप्रेशन कहाँ से लिखनी है, जो स्लो स्टेप है उससे ही लिखनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार यहाँ एग्ज़ाम में आ सकते हैं। रेट दिया होगा किसी रिएक्शन का, सॉरी स्टेप्स दिए होंगे, तो इसका रेट लो एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे वो आप उसको लिखने आना चाहिए, तो वो आपने स्लोएस्ट स्टेप से ही रेट लो एक्सप्रेशन लिखनी है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ये है रिएक्शन का NO2 प्लस CO गिव राइज टू NO प्लस CO2। रेट लो जो है इसका ये दिया गया है, तो बोलता है मैकेनिज्म लिखिए। रेट लो है K रेट कांस्टेंट, NO2 की पावर 2, और CO पे रेट डिपेंड नहीं हो रहा है। तो जो स्लो स्टेप होगा इसमें NO2 प्लस NO2 दो इन्वॉल्व होंगे और एक प्रोडक्ट बन जाएगा, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट। ठीक है, इससे बॉन्ड ये टूटा, O बाहर निकला और इसके साथ मिलके NO3 बन गया और NO एक रिएक्टेंट बन गया। ठीक है, अगले ये स्लो स्टेप है और इसी से रेट निकलेगा, तो रेट हो जाएगा, देखिए फिर स्लो स्टेप से रेट निकले तो रेट यही आएगा K इंटू मोलर कंसंट्रेशन NO2 की पावर 2 हो गया। ठीक है, अगर अगला स्टेप तो फास्ट है, इस पर रेट डिपेंड नहीं करेगा, तो NO3 प्लस CO गिव राइज टू CO2 प्लस NO2, ये फास्ट स्टेप है। ठीक है, तो ये पहला। इसके बाद कुछ और भी एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो जिसमें जिस रिएक्शन में ये देखिए ये दिखाया गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाता है, ये रिएक्शन का एग्जांपल है H2 प्लस NO गिव राइज टू N2 प्लस 2H2O। तो इसका मैकेनिज्म दिया है, आप इसका रेट लो एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे ये आपको आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2NO इक्विलिब्रियम में है, K इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, N2O 2 इंटरमीडिएट बन रहा है पहला। ठीक है, दूसरा स्टेप इसका ये है कि जो N2O2 इंटरमीडिएट बना है वो रिएक्टेंट के साथ जो दूसरा रिएक्टेंट H2 के साथ मिलके एक और इंटरमीडिएट बनाता है, N2O प्लस H2O एक प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, फिर N2O प्लस H2 N2 प्लस H2 फिर प्रोडक्ट बना देते हैं, ये इंटरमीडिएट है इन्वॉल्व है। तो इसकी जो और ये जो स्टेप है ये सेकंड स्टेप जो दैट इज स्लो स्टेप बताया गया है, तो और इसका रेट लो एक्सप्रेशन लिखिए, आपको ये आ जाता है। तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए ये स्लो स्टेप है तो इसलिए रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K N2O की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 1 और H2 मोलर कंसंट्रेशन की पावर 1 ही आएगा क्योंकि 1 यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो ये रेट लो एक्सप्रेशन ये होगी इसकी। ठीक है, लेकिन N2O2 जो है ये क्या है, ये रिएक्टेंट नहीं है, इट इज़ ए रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। तो वो कहाँ से निकलेगी, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप इक्वेशन इसकी जो डेफिनेशन है वो अप्लाई करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है इट इज प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो K किसके बराबर होएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2। देखिए ये लिखा गया है K।
दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये +1 में पढ़ा आप लोगों ने। तो यहाँ से N2O2 की कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगी और ये कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू जो है आप कहाँ पे भर देंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन में भर देंगे इसमें। और ये फिर ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा K × K एक नया कांस्टेंट है K बार, और NO2 की पावर 2 H2 की पावर 1 आ जाएगा, और इससे 2 + 1 मीन्स ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।